बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में हम लोग PYQ एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं PYQs की। तो ये जो चैप्टर है बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये इसका आज लास्ट लेक्चर है बेटा। इसमें हम लोग देखते हैं, हमने काफ़ी लेक्चर्स में कुछ छोटे छोटे वीडियोस में ये प्रैक्टिस किया है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 154 देखो बेटा, इसके पहले ये वाला तो हो ही गया था 153। 154 देखो, एज द कोडॉन which is made by 4 nitrogen base, similarly proteins is made up by how many amino acid। जिस तरह से जो कोडान होते हैं वो कितने नाइट्रोजन बेस से बनते हैं? 4। ट्रिपलेट कोडान, ये 4 टाइप्स की बात हो रही है वहाँ पर, 4 कोडान के नाइट्रोजन बेस की। निशानी कि ये U C ये 3 हुए ना ट्रिपलेट कोडान, बट ये 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? UCAG, 1 2 3 4 टाइप के हैं। अब यही 4 टाइप्स में ट्रिपलेट कोडान बनेंगे। UC बन जाएगा, GGU या AUAC, ऐसे कई सारे बन जाएंगे, बट ऐसे 64 बनते हैं, बट होते तो 4 ही ना टोटल। UCAG ये 4 टाइप्स के होते हैं। उसी तरह पूछा है कि अमीनो एसिड कितने होते हैं प्रोटीन बनाने में, तो 20 अमीनो एसिड होते हैं बेटा। अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड बोलेंगे आप। 20 अमाइनो एसिड होते हैं, इसमें 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। तो ये होता है बेटा प्रोटीन जो बनता है किससे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है। और अमाइनो एसिड कितने? 20 अमाइनो एसिड। देखो अमाइनो एसिड होते तो 200 टाइप के अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड हैं, 200 टाइप के, 200 टाइप के, बट उसमें से 20 टाइप के अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जैसे कि इंग्लिश के जो 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट, उन्हीं से सभी वर्ड्स बनते हैं। ये ABCD ऐसे करके कितने होते हैं? Z तक 26 होते हैं। आज हमारे पास जितने भी वर्ड्स हम देख रहे हैं इन्हीं 26 से तो बने। इन्हीं का सीक्वेंस चेंज कर दिया जाता है। जैसे मैंने लिख दो STOP, स्टॉप हो गया। इन्हीं का सीक्वेंस चेंज कर दो, POTS कर दो, पॉट्स हो गया। इन्हीं को SPOT कर दो, स्पॉट हो गया। तो ये देखो, ये वही वर्ड्स मैंने 4 लिखे, चारों का सीक्वेंस चेंज करके मैंने 3 वर्ड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो। इन्हीं ये 26 अल्फ़ाबेट से सभी वर्ड्स बने, सभी। इसी तरह जितने भी दुनिया में प्रोटीन्स हैं हमारे बॉडी में, जो प्रोटीन्स हैं वो सिर्फ 20 अमाइनो एसिड से बनी है। तो आंसर क्या होगा बेटा? 20। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि हम लोग देख चुके थे पहले, मैं लास्ट कल के लेक्चर में देखा था। तो चलो मैं इसको एक बार फिर से कर ही देता हूँ। A नहीं ये नहीं हुआ था, ये दूसरा है। मैच करना है, मैच कर लो, देखो क्या है इसमें। ये U फिनाइल एलेनिन, ये हो जाएगा GGG, हो जाएगा ग्लाइसिन, और A हो जाता है लाइसिन हो जाएगा ये। हाँ ये लाइसिन हो जाएगा। और ये बचा CCC हो जाएगा। अच्छा ये CCC क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोलिन। हाँ ये प्रोलिन हो जाएगा। टायरोसिन का इसमें नहीं दिया हुआ, तो ये सीक्वेंस है बेटा। इसमें देखो कौन सा है? ए में पहला ऑप्शन में क्या है? ए का सेकंड, हाँ ठीक है, ए का सेकंड ठीक है। बी का फिफ्थ नहीं, बी का फिफ्थ नहीं, ये गलत हो गया। इसमें देखो सेकंड वाले ऑप्शन में देखो ए का फिफ्थ, ये तो यही गलत हो गया। ए तीसरे ऑप्शन में देखो ए का सेकंड, बी का फोर्थ और सी का थर्ड। हाँ ये सही है, ये ठीक है बेटा, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन आंसर होगा आपका इसमें। एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था पहले, बट ये वाला क्वेश्चन वो नहीं था।
इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 53 जो है ये भी हाँ ये भी नहीं हुआ था। मैं इसको भी देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 153 देख लो बेटा। ऐसा ये क्वेश्चन ऊपर आया हुआ था वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, तो मुझे लगा ये हो गया। ये वो नहीं है। जैसे इसका सीक्वेंस भी, ये जो कोडिंग है ये अलग कोडान है, जो पहले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं वैसा ही है, बट ये कोडान डिफरेंट है, तो ये क्वेश्चन भी डिफरेंट हो गया। 153 देखते हैं। द फॉलोइंग सैम्पल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम शुगर कैन फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑल आर डिसिमिलर, ऑल आर सिमिलर, सिमिलर तो नहीं है, ए एंड डी आर सिमिलर, ए एंड डी नहीं, नहीं, ए एंड बी आर सिमिलर, हाँ ए एंड बी सिमिलर, ये आंसर जाएगा बेटा इसका, ये आंसर हो जाएगा 153 का कोई आंसर हो जाएगा 4 लास्ट ऑप्शन। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन 156। ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ऑन आरएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड। बेटा ऐसा ही क्वेश्चन अभी लास्ट क्लास में हम लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे, तो क्वेश्चन था फॉर्मेशन ऑफ आरएनए स्ट्रैंड फ्रॉम डीएनए, उसका आंसर क्या था ट्रांसक्रिप्शन। बट यहाँ पर आरएनए से डीएनए नहीं पूछा, यहाँ सॉरी डीएनए से आरएनए नहीं पूछा, यहाँ पूछा प्रोटीन बनती है आरएनए से। ये आरएनए है और आरएनए से प्रोटीन, तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का ये सेकंड ऑप्शन है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ऑन आरएनए स्ट्रैंड। देखो ये बेटा डीएनए है, डीएनए से बन जाएगा आरएनए, इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये आरएनए बना और आरएनए से बन जाएगी प्रोटीन, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन। ये प्रोटीन बन गई। ठीक है बेटा, नीट 2018 में आया है क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको सिलेक्ट करना है इसमें से। टी.एच. मॉर्गन ट्रांसडेनिट, टी.एच. मॉर्गन लिंकेज पे काम किया, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पे। F2 क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट डाईहाइब्रिड का नहीं, डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स होते हैं, ये तो टेस्ट क्रॉस है। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, हाँ राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए, और आरएनए राइबोजाइम होता है 23S आरएनए प्रोकैरियोट्स एंड 28S आरआरएनए इन यूकैरियोट्स। तो जो आरएनए है आरआरएनए, ये एंजाइम की तरह काम करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल करेक्ट है। मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने किया था एक्सपेरिमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड? रॉन्गली मैच्ड कौन है? एक्सओ टाइप 6 ग्रास होपर, हाँ ग्रास होपर में एक्सओ होता है मेल और एक्स एक्स होती है फीमेल, ये ग्रास होपर में होता है, तो ये नहीं होगा। ए बी ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस, हाँ ये भी ठीक है, कोडोमिनेंस होता है ए और बी दोनों। जब जीन आई ए आई बी साथ में आता है तो ब्लड ग्रुप ए बी आता है। जब आई ए आई ओ साथ में तो ब्लड ग्रुप ए आता है। मतलब ए डोमिनेंट है ओ पे, बट ए बी दोनों में कोई डोमिनेंट नहीं, बराबर डोमिनेंट है, तो कोडोमिनेंस आती है। तो ये वाला भी सही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ये भी सही था तो इसका ये भी आंसर नहीं हुआ। थर्ड, स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल नहीं, मल्टीपल एलील नहीं है, ये प्लियोट्रॉपिक जीन है। प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब एक ही जीन 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। एक जीन आर है और ये जीन कंट्रोल कर रहा है सीड के शेप को भी, और ये कंट्रोल कर रहा है स्टार्च ग्रेन्यूल की साइज को भी। आर आर ये दोनों जीन है, तो ये प्लियोट्रॉपिक है। प्लियोट्रॉपिक, प्लियोट्रॉपिक। फोर्थ ऑप्शन टी.एच. मॉर्गन लिंकेज, हाँ टी.एच. मॉर्गन लिंकेज पे काम किया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सही है ऑप्शन ना, इसलिए आंसर नहीं होगा। रॉन्गली मैच्ड पूछना ना आपसे, तो ये वाला होगा, यही रॉन्गली मैच्ड है। ये प्लियोट्रॉपिज्म है और इसमें दिखाया गया है मल्टीपल एलील, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 158 था, 159 देख लेते हैं बेटा।
Select the correct statement. Spliceosome take part in translation. ट्रांसलेशन में नहीं, ट्रांसलेशन के बाद इनका काम आता नहीं, ट्रांसक्रिप्शन होता है तो HNRNA बनता है, तो उनकी स्प्लाइसिंग होती है, उनसे इंट्रॉन रिमूव किए जाते हैं। तो ट्रांसलेशन से पहले की बात है, mRNA बन जाएगा तब ट्रांसलेशन होगा। टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में काम नहीं आता। हाँ, ट्रांसलेशन तो पहले जो प्रोसेसिंग है ये। पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। पुनेट स्क्वायर जो होता है बेटा, ये बनाया गया, डेवलप किया गया था पेटसन एंड पुनेट। कैपिटल टी, इधर आप जो भी ले लें, स्मॉल टी जो भी दिया हो, तो ये होता है बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पुनेट स्क्वायर पेटसन एंड पुनेट ने दिया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रैंकलिन स्टाल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज टी एच मॉर्गन ने दिया था। ट्रांजैक्शन में डी एच बाई अल्टमान ट्रांजैक्शन डिस्कवर किया था उन्होंने, हर्श एंड चेज ने। तो ये सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 160, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ of semi-conservative replication of DNA was first shown in bacterium। प्लांट में भी शो किया गया था, बट बाद में बिसिया फाबा पे किया था टेलर ने। मेसेल्सन स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियम पे, वो भी ई कोलाई बैक्टीरिया थी जिस पे किया गया था। तो ये राइट आंसर होगा इसका। 161, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। मैथ्यू मेसेल्सन एंड एफ फ्रैंकलिन स्टाल पाइसन टाइप ऑफ नहीं बेटा, ये प्रिंट में थोड़ा सा एरर हुई है। ये ऑप्शन क्या होगा, मैथ्यू मेसेल्सन एंड एफ स्टाल। ये फिर डैश आगे किस पे, पाइसम सटाइवम। हालांकि गलत किस पे किया था, ई कोलाई पे किया था। अल्फ्रेड हर्शे एंड चेज मार्था चेज, ये किस पे किया था, TMB पे नहीं। इन्होंने किस पे किया था बेटा, इन्होंने कहा बैक्टीरियोफेज वायरस विद ई कोलाई। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अलेक्स जाफरी स्ट्रेप्टोकोकस नहीं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे किसने काम किया था बेटा, ग्रिफिथ ने। फ्रांसिस जैकब एंड मोनार्ड, जैकब एंड ये एंड मोनार्ड, ये इधर कहा गया है, जैक्स मोनार्ड। फ्रांसिस जैकब एंड जैक्स मोनार्ड किस पे काम किया था, लाइकोपेरॉन पे, बिल्कुल सही। जैकब एंड मोनार्ड ने लाइकोपेरॉन प्रपोज किया था थ्योरी, जिसमें ये जो ओपेरॉन सिस्टम है ना, लैक्टोज ई कोलाई, ये भी ई कोलाई पे ही था, जब ये सही है, जिसमें ये ऐसे अरे क्या बन गया इसमें, इसमें आपका ये आई प्रमोटर ऑपरेटर, फिर ये ZYA, ये स्ट्रक्चरल जीन और ये सब होता है ना। तो ये लाइकोपेरॉन लैक्टोज के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स बनते हैं बेटा, उसका ये जीन एक्सप्रेशन दिखाया गया उन्होंने जैकब एंड मोनार्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 162, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट। देखो अभी मैंने ओपेरॉन बनाया भी है, और इत्तेफाक से क्वेश्चन भी नीचे ही है वो आया है। इन्हेंसर मैंने अभी तो बनाया था, तो मैंने इंड्यूस वो बनाया था, आई जीन बनाया था जो रेगुलेटर है, और स्ट्रक्चरल जीन बनाया था, ऑपरेटर प्रोमोटर ये सब होता है, इंड्यूसर नहीं होता। देखो अभी मैंने क्या बनाया, ये मैंने कहा आई जीन होता है, ये रेगुलेटर है, प्रोमोटर है, ऑपरेटर है, और फिर ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। तो ये इंड्यूसर इसमें नहीं है, इन्हेंसर नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा इसका बेटा, वही फर्स्ट ऑप्शन। 163, a woman has an X-linked condition on one of her X chromosome. This chromosome can be inherited by only grandchildren.
ओनली सन, सन तो करेगा बट ओनली सन नहीं करेगा, डॉटर भी करेगी। एक्स क्रोमोसोम तो दोनों के पास है ना बेटा, ओनली डॉटर्स, ओनली डॉटर भी नहीं करेंगे, बोथ डॉटर एंड सन ये करेंगे। से एक्स, एक्स है फीमेल, तो ये बेटा किसको ट्रांसफ़र कर सकती है, जैसे ये एक्स वाई है, तो ये वालो मान लो जीन, ये कंडीशन जिन्होंने दिखाई है वो ये वाला क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम ये डॉटर को भी तो मिल सकता है, और ये एक्स वाई सन को भी मिल सकता है, तो सन भी इनहेरिट करेगा, इसको आगे पहुंचाएगा अगले जनरेशन में, और ये डॉटर भी करेगी और ये सन भी करेगा, तो ये ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, सन एंड डॉटर। AGGTATCGCAT, ये सीक्वेंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 164। इज ए सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ए जीन, व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड mRNA। ये जीन है, मतलब ये डीएनए है, और डीएनए का ये सीक्वेंस है, जो दो होते हैं, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके कंप्लीमेंट्री आरएनए बनता है, और कोडिंग स्ट्रैंड जैसा बनता है। जैसे मान लो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसी पे आरएनए बन रहा है, तो ये जो आरएनए बनेगा ये सीक्वेंस में इसके जैसा होगा, क्योंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड है। तो बेटा चेंज नहीं होगा, जहाँ पर टी है वहाँ पर यू कर दो, बाकी पूरा का पूरा सेम ऐसे होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, AC आ गया तो ये गलत हो गया, AG होना चाहिए, यू पहले नहीं आना चाहिए, ए ही आएगा, AGG यू, टी की जगह पे यू है, हाँ बस ये सही ऑप्शन है, UCC नहीं, ये गलत है। हाँ अगर देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अगर ये सीक्वेंस जो लिखा है यहाँ पर लिखा होता कोडिंग स्टैंड की जगह पे लिखा होता टेम्पलेट स्टैंड, तो ये आंसर सही हो जाता, क्योंकि ये इसका कम्प्लीमेंट्री है ये वाला। तो बट ये कोडिंग स्टैंड नहीं कहा है, ये टेम्पलेट स्टैंड नहीं कहा है, कोडिंग स्टैंड कहा है, और इस वजह से ऑप्शन थर्ड सही होगा, क्योंकि ये इसका इसी के जैसा है, इसी के जैसा हूबहू है, कोई कम्प्लीमेंट्री नहीं है। हाँ अगर टेम्पलेट होता तो ये कम्प्लीमेंट्री सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता, बट नाउ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ह्यूमन के ब्लड ग्रुप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, डोमिनेंस, क्या ह्यूमन का ब्लड ग्रुप डोमिनेंस शो कर रहा है, कर तो रहा है, ए डोमिनेंट है ओ पे और बी भी डोमिनेंट है ओ पे, हाँ ए और बी आपस में को डोमिनेंट शो कर रहे हैं, बी ऑप्शन को डोमिनेंट, हाँ ये भी सही है। मल्टीपल एलील भी होते हैं, मल्टीपल एलील का मतलब है एलील्स मोर देन वन, एलील्स प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, मोर देन वन एलील होते हैं, जैसे कि मोर देन वन एलील क्या होंगे, ये IA, IB, IG, ये सॉरी IG बोलो, IA, IB और IO, ये 3 एलील हो गए ना बेटा, एक ही जीन के 3 एलील, तो ये मल्टीपल एलील भी है। तो इसका इसमें क्या क्या ऑप्शन सही होगा बेटा, इसमें ऑप्शन कई सारे दिए हुए ना, कई सही हैं, तो इसमें डोमिनेंट भी सही है, को डोमिनेंट भी सही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो नहीं करता, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी शो नहीं करता, तो ABC कहाँ पर है, सेकंड ऑप्शन ABC, ये सही है बेटा आपका, तो ये आंसर हो जाएगा ABC। 165 हो गए, अब देखते हैं बेटा ये कौन सा है, 166, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर्स इनहेरिटेड, मसल के कौन से जो डिसऑर्डर होते हैं वो इनहेरिटेड, यानी जेनेटिक डिजीज़ कौन सी, इसमें ये पूछा है। टिटेनिक जेनेटिक नहीं होती, हाँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन होती है, वो जीन होता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो फिर ये डिफेक्टिव जीन बन जाती है, और फिर ये जीन डिफेक्टिव होती है, फिर ये जेनेटिक डिजीज़ होती है। मिस्थैनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, ये जेनेटिक नहीं है, और बॉटुलिज्म जो होती है ये भी जेनेटिक नहीं, तो इसका आंसर जाएगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। 167 तो देख लेते हैं, प्यूरिन्स बाउंड बोथ इन DNA एंड RNA आर,
प्यूरिन होती है एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन ग्वानिन तो दोनों में होंगे, ए और जी दोनों में होती हैं। और ये थायमिन तो ये तो पिरिमिडीन है, ये तो होगा नहीं, तो आपका आंसर ये होगा। ये तो पिरिमिडीन है ये तो। हाँ, तो आंसर आपका ये होगा। इसमें कौन सा आंसर होगा बेटा? एडेनिन एंड ग्वानिन दोनों में होते हैं। एडेनिन ए जी आपका डीएनए में भी है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बेटा इनकरेक्ट कौन है? मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोजाइगोटिक, सही है। ह्यूमन के जैसा चलता है इसका, एक्स वाई जैसे ह्यूमन होते हैं ना, हेट्रोजाइगोटिक मेल होता है, ये मेल एक्स हेट्रोजाइगोटिक है ना, तो ये वैसे ही है। दूसरा ये सही है। एक मिनट, पेन ले लेता हूँ। हाँ, दूसरा ये सही है ना। दूसरा, द इन मेल ग्रासहॉपर 50% स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। 50% क्रोमोसोम ऐसे बनते हैं मेल ग्रासहॉपर में जिसमें सेक्स क्रोमोसोम ही नहीं होता, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें X0 ऐसे चलता है, ऐसे होता है ना मेल में, तो एक स्पर्म ऐसे बनेगा तो इसमें होता है ये वाला हो, एक स्पर्म ऐसे होगा आधे जिसमें ये वाला, सॉरी ये वाला हो। जीरो का मतलब है एब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल में XX होता है, मेल में X0, तो ये होता है, तो ये आधे के पास सेक्स क्रोमोसोम होगा, आधे के पास नहीं होगा 50% के पास, तो ये ठीक है, फिर सही लिखा है ये, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, इन डोमेस्टिक फाउल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म rather than एग, ओवम या एग, तो ये गलत हो गया। इसमें तो बर्ड में तो ऐसे चलता है ZW ZZ, ये मेल होते हैं बेचारे, होमोजाइगस, फीमेल इसमें डिटरमाइन करती है सेक्स, ZZ होता है, ये ZW होता है, तो ये फीमेल क्या करती है? डिटरमाइन करती है सेक्स, तो सेक्स डिटर्मिनेशन एग करेगा कि स्पर्म करेगा? स्पर्म तो मेल का है ना, एग करेगा, तो ये गलत हो गया। और ये गलत हो गया तो यही ऑप्शन सही, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा ही तुमसे। फोर्थ ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर। ह्यूमन में क्या होता है? क्रोमोसोम जो एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, एक दूसरे से बहुत छोटा होता है। दो पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम में XY, तो वही है, XY छोटा होता है। हाँ, XY बता रहा है, XY होते हैं तो XY होते ही है, तो ये भी सही है। तो सही है तो ये आंसर नहीं होगा, फिर यही आंसर होगा। तो बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 169, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। हाँ, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, हाँ तो ये तो करेगा ही, ठीक है, यानी कि आंसर नहीं होगा। इन ब्रीडिंग इज एसेंशियल और इन्वॉल्व द प्योर लाइन्स इन एनी मेंडल ने ऐसे ही तो प्योर लाइन बनाया था, उन्होंने सेल्फिंग कराई थी। इन ब्रीडिंग सिलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। नहीं बेटा, ये हार्मफुल जीन को सिलेक्ट नहीं करता, प्योर लाइन बनाता है। जैसे ये कैपिटल टी बना देगा और ये टी स्मॉल टी, तो ये होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करता है। जितनी जनरेशन की बात करते जाएंगे, रीजन क्या, जैसे कि मान लो आप ये स्मॉल टी, अरे रुको, क्या है कि कैपिटल टी स्मॉल टी का कराएंगे। अब देखो इसमें क्या है, होमोजाइगोसिटी नहीं है ना। अब इसमें ये कैपिटल टी आया, और ये कैपिटल टी दो बार आया, और फिर ये स्मॉल टी भी है, तो ये होमोजाइगस। तो ये सेल्फिंग कराने से इनब्रीडिंग का मतलब होता है रिलेटिव स्पीसीज, मतलब स्पीसीज के अंदर जो रिलेटिव इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में कराना, और जो अनरिलेटेड है उनमें भी इनब्रीडिंग ही बोला जाता है उसको भी, इनब्रीडिंग। तो ये जो मेटिंग होती है इससे जो ऑस्प्रिंग्स होते हैं वो इनब्रीडिंग। तो अब ये जो इनब्रीडिंग होती है तो ये इसमें प्योर लाइन भी बनती है, होमोजाइगोसिटी भी इंक्रीज़ होती है, बट ये हार्मफुल जिनको सिलेक्ट करते हैं ऐसा तो नहीं है।
फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन इनहिबिशन। हाँ ये तो ठीक है, तो यही वाला गलत है, फिर ये वाला गलत है, इनकरेक्ट है ये, फिर यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170, व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन is adopted in the construction of genetic map? A unit of distance between two expressed gene between 10% crossing over 1% होता है। एक्सप्रेस जीन बिटवीन 100% नहीं, यूनिट डिस्टेंस बिटवीन जीन क्रोमोसोम 1%, हाँ ये सही है। नहीं, 50% तो मैक्सिमम होता है। किसी भी क्रोमोसोम में अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो 50% क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम होगा। टी.एच. मॉर्गन ने इसमें बहुत सारा काम किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर उनके स्टूडेंट थे ना, उन्होंने ही इसको क्या किया है, ये सेंटीमॉर्गन ये ऐसा यूनिट बनाई है, उन्हीं के नाम पे। टी.एच. मॉर्गन के साथ ही काम कर रहे थे। तो ये 1%। तो अगर ये देखना होता है कि क्रॉसिंग ओवर किसमें कितना होगा, तो ये बेटा जीन के डिस्टेंस पे, ये जीन है तो ये जीन कितनी डिस्टेंस है इनमें, और दूसरा जीन जिसके क्रॉसिंग ओवर होना है उसमें भी कितनी डिस्टेंस है, तो इसको माना है 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जीन की डिस्टेंस रियल नहीं है, मतलब ये है कि क्रॉसिंग ओवर होने के चांस कितने, क्रॉसिंग ओवर कितना परसेंट हो रहा है। अगर 1 सेंटीमॉर्गन है तो 1% क्रॉसिंग ओवर होगा। अगर 50 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है दो जीन के बीच में, अगर ये जीन और ये जीन ले ले, ये जीन और ये जीन 50 सेंटी, तो इसमें 50% हो जाएगा। और 50% क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर, इससे ज़्यादा नहीं होता। मैक्सिमम कितना होता है, 50%। अच्छा सोचो कि मैक्सिमम 50% क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कितना होगा, देखो जरा मैं बता रहा हूँ। ये है, एक मिनट बना के बताता हूँ। जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, मैं एक ही एक भी स्टैंड बना रहा हूँ, उतना ही बड़ा बनाता हूँ ये। अब क्रॉसिंग ओवर यहाँ से हो जाए दोनों में तो आधा आधा हो गया, अगर ऐसे हो जाए तो इधर आधे से कम हो गया ना, ऐसे होगा तो इधर आधे से कम हो गया। तो ये 50% के ऊपर जैसे आप जाओगे तो कम होने लगेगा, 1 से जाओगे तो 50 तक तो बढ़ेगा। 50 भाई इतना हुआ, 1%, 2%, 3%, 4, फिर ऐसे करते करते 50%, ये हो गया आधा। और ये मैक्सिमम, इसके ऊपर बढ़े आप फिर कम होना शुरू हो गया, फिर 1%, फिर 1% आ गए। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि क्रॉसिंग ओवर होगा तो जेनेटिक एक्सचेंज होगा ना। तो जेनेटिक एक्सचेंज आप कितना, आधे आधे का एक्सचेंज कर सकते हैं ना। आधे से ज़्यादा करेंगे तो एक तरफ -60 ले लिया आपने, तो दूसरी तरफ ऑब्वियस सी बात है 40 बचा, तो 50% ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये जो डिस्टेंस होती है जीन की, ये डिपेंड करता है, क्रॉसिंग ओवर इन जीन पे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये जो जीन की डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमॉर्गन एज्यूम की गई है, ठीक है बेटा। 1% कहाँ गया, ये 3। तो क्वेश्चन में 171 हम लोग पढ़ते हैं बेटा। 171 क्या है, इन एंटीरिनम स्नैपड्रैगन के प्लांट में ए रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद ए वाइट फ्लावर एंड F1 जनरेशन पिंक फ्लावर्स। ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, फिर भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन पिंक फ्लावर वर सेल्फिंग कराई गई जब F2 जनरेशन में शोड वाइट, रेड एंड पिंक फ्लावर्स, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, स्टेटमेंट कौन सा सिलेक्ट करना, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो अच्छा, ये जो बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, रेड और वाइट में कराएगा तो पिंक आए, देखो क्या होता है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। हाँ बिल्कुल नहीं करता, डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। सेकंड, पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल सही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से तो है। रेशियो ऑफ F2 1/4, हाँ एक 4 में से 1 बनेगा रेड, तो 1:2:1 हो जाता है, रेड पिंक वाइट ये होता है। 2/4, हाँ 2 बनेंगे 4 में से, ये भी सही है। 1/4 ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन सही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई ऑन दिस एक्सपेरिमेंट,
सेग्रीगेशन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा बेटा, सेग्रीगेशन तो होगा ही। वो फिनोटाइप क्या आएगा, वो जीनोटाइप क्या आएगा, वो सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करता। सेग्रीगेशन तो क्रोमोसोम का हो जाएगा, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, अपोजिट पोल पे जाएंगे मियोसिस में, एनाफेज में। बट उसके बाद वो क्रोमोसोम जाएंगे, क्रोमोसोम पे जीन कैसे हैं, वो क्या फिनोटाइप ला रहे हैं, वो सेग्रीगेशन का उससे क्या मतलब है। सेग्रीगेशन का रूल इसमें फॉलो होगा। सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ है, उसका एक्सेप्शन नहीं है। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, आपको उसमें भी मिल जाएगा, मेरा ब्लस जलापा में, स्नैपड्रैगन में मिल रहा है, कई जगह मिल रहा है, स्टार्च ग्रेन्यूल में भी मिल रहा है। 2-3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बट सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन नहीं है। ये सही, तो ये वाला गलत है, इसलिए ये ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, ये सही इसलिए आंसर नहीं होगा, ये सही इसलिए आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा इसमें, ये वाला आंसर होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। ये क्वेश्चन था बेटा 171। अब देखते हैं क्वेश्चन 172। ए जीन लोकस हैज 2 एलील्स ए एंड स्मॉल a. If the frequency of dominant allele A is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant? अच्छा, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब ये पूछा है, ए की फ्रीक्वेंसी पूछा है। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ए की पूछा है, इसकी अच्छा डोमिनेंट नहीं, हेट्रोजाइगस की पूछा है, नहीं इसकी पूछा है। एंड होमोजाइगस रिसेसिव यानी ए की पूछा है। तो मैं इसकी दी हुई 0.4 और इसकी निकालनी, इसकी निकालनी, इसकी निकालनी, यानी एक ए की दी हुई है सिर्फ। तो सिंपल है बेटा, अगर ये किसी में, मैं इसको इरेज करके फिर से बता दूं, अगर किसी में ए और ए हैं और ए की दी हुई है 0.4, तो ए की आप निकालोगे तो कितनी 0.6 आएगी, 0.6 आएगी। और ये हार्डी विनबर्ग इक्वेशन लगाओ, इसमें p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल टू 1, तो निकल के आ जाएगा p² कितना आ जाएगा बेटा, p² आ जाता है 0.4 है तो 0.16 आ जाएगा। p² कितना आ जाएगा 0.16, कितने में, पहले में तो है नहीं, दूसरे में है, तो ये 24, 36, ये भी गलत हो जाएगा। q² आना चाहिए 36 आना चाहिए, हाँ ठीक है। तो ये 2pq कितना चाहिए, 2 इंटू पी कितना है 0.4 इंटू 0.6, 12, ये 0.4 है, ये 0.6 है, 48, हाँ ये सही है। 6 4 24 इंटू 2 48, ये सही है 0.48। तो थर्ड ऑप्शन 0.16, 0.48, 0.36, ये समझ गए ना बेटा। आपको इस फार्मूले पे p² प्लस 2pq प्लस प्लस q² इक्वल टू 1, ये करोगे तो आ जाएगा आराम से। ठीक है, इसमें p² क्या है, p² है कैपिटल है, q² क्या है स्मॉल है, 2pq क्या है, ये a और a, ये है pq, दो बार आता है ना इसलिए 2pq। तो आंसर बताओ बेटा कौन सा होगा, थर्ड। 173 एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग ESTS, ये इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ESTS का रिफर्स टू जीन एक्सप्रेशन और, हाँ जीन एक्सप्रेशन को रिफ़र करता है। ये मेमोरी बस क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 174, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन वाज एक्सप्लेन्ड बाय, अभी देखो मैंने इसका नाम लिया था थोड़ा सा, TH मॉर्गन के नाम पे रखा गया, बट TH मॉर्गन ने नहीं रखा, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, TH मॉर्गन आंसर लगा के आते हैं तुरंत, क्योंकि TH मॉर्गन ने लिंकेज पे काम भी बहुत ज़्यादा किया है और क्रॉसिंग ओवर पे वर्क किया है ड्रोसोफिला के ऊपर, तो इस और नाम भी सेंटी मॉर्गन है,
तो ये सही नहीं होगा। ये अल्फ्रेड स्टूडवेंट इन्हीं के स्टूडेंट थे, इन्हीं के साथ काम कर रहे थे जीन मैपिंग पे, तो उन्होंने ये काम किया है। द कॉम्बिनेशन बिटवीन द पेयर्स ऑन द सम क्रोमोसोम मेजर डिस्टेंस बिटवीन गिवन बाई एक्सप्लेन। हाँ, ये जो दिया हुआ है गिवन बाई एक्सप्लेन बाई 1 सेंटीमार्गन 1%, ये जो होता है ना, ये दिया है अल्फ्रेड स्टूडवेंट। जीन मैपिंग की थी उन्होंने, वहाँ पे दिया। टी.एच. मॉर्गन के साथ ही काम कर रहे थे। 175 मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑन द लैग ओपेरॉन विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, जीन आई क्या है? रिप्रेसर है। एक मिनट पेन ले लेता हूँ। जीन आई क्या है? रिप्रेसर है। जीन जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जीन ए ट्रांसलेटर वाई परमिएज। मैच कर लो। आई का मैंने लगाया है कौन से में? तीसरे में लगाया है, फोर्थ में नहीं। फोर्थ में तो ये जा रहा है, तीसरे में लगाया है। यानी कि ए का 3 कहाँ पे है? तीनों में है। जेड का यानी कि बी का 1 कहाँ पे है? बी का 1 2 में है। अब सी का 4 कहाँ पे? सी का 4 इसमें, ये वाला हो जाएगा। ठीक, 3 1 4, ये हो जाएगा ऑप्शन सही। देख लेना, मैंने मैच कर दिया है, इससे मैच करके ऑप्शन देख लो कौन सा आएगा। 176 Under which of the following condition will there be no change in the reading frame of the following mRNA? फ्रेम का मतलब होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जब होता है तो एक अगर कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें से एक आप हटा लेंगे। रुक जाओ, इसमें से एक आप अगर आप कोई भी बेस हटा लेंगे तो आगे की पूरी फ्रेम गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 3 3 के बना के चल रहा है, इसमें से एक आप गायब कर दोगे तो फिर ये सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। केवल एक बेस पेयर हटाने से आगे की पूरी फ्रेम गड़बड़ हो जाती है। इसमें अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा इसमें हटाया जाए या बढ़ाया जाए या क्या अल्टर किया जाए इसमें कि फ्रेम चेंज ना हो। तो देखो फ्रेम चेंज कैसे नहीं होगी। इंजर्शन ऑफ जी एट 5 अच्छा 5 नहीं, 5th पोजीशन है, यानी 1 2 3 4, ये क्या है 5। इस पर अगर आप जी ऐड कर दें तो भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा ना, फिर आगे की फ्रेम पूरी चेंज हो जाएगी। डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम 5th, अगर आप जी को डिलीट कर देंगे 5वें नंबर का तभी फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी। इंजर्शन ऑफ ए एंड जी एट 4th and 5th पोजीशन, ये भी गलत है। डिलीशन ऑफ जी जी यू 7 7 8 9 लगातार हटाए गए ना। जी जी यू ये 7 8 9 ये लगातार हटाएगा तो तीनों एक कोडान हट जाएगा, तो इससे जो बनता है अमीनो एसिड वो नहीं बनेगा, बट आगे की फ्रेम अल्टर नहीं होगी। जो 3 3 बन रहे थे वो बन रहे, ये 3 आगे, ये 3 हट गए, लेकिन आगे के 3 फिर सेम हो जाएंगे। अगर 2 हटाएंगे तो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी, 1 हटाएंगे तो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी। ऐड करेंगे 1 या 2, 3 3 के मल्टीपल्स में आप ऐड करें चाहे रिमूव करें तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ एन ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट गायनिकोमास्टिया एंड स्टेरल। क्या होता है कि बेटा गायनिकोमास्टिया ये होती है कि फीमेल जैसे कैरेक्टर्स आ जाना। मेल फीमेल दोनों जैसे करेक्टर होते हैं, और फिर ये क्या हो जाता है, ये स्टेराइल का मतलब ये चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकते ऐसे इंडिविजुअल्स। तो क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम में ऐसा होता है। टर्नर सिंड्रोम तो फीमेल ही होती हैं, ये भी स्टेराइल ही होती हैं। डाउन सिंड्रोम तो ये सेक्स से रिलेटेड है ही नहीं, इसमें तो बस 21 नंबर का क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, एक ट्राइसोमी हो जाती है। इसमें तो बस ये बच्चे थोड़ा सा कम बुद्धि के होते हैं और ये शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं, 12 13 15 16 साल बहुत है। मुँह खुला रहता है, लार बहती रहती है, दिमाग से कम होते हैं, इनको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसका आंसर क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम होगा बेटा।
तो आज इस लेक्चर में यही तक रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस चैप्टर को उठाएंगे। इस चैप्टर के भी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा बाद में, लेकिन फिर पहले ये जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है, उनको मैं देखूंगा। लेकिन उससे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है ना बेटा, तो उसकी हम लोग स्टडी करेंगे पहले। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की, और कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई अगर एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आए किसी क्वेश्चन का, तो आप कमेंट करके पूछिए। या किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ बच्चे ने डाउट किया था पिछले लेक्चर्स को लेकर के, तो मैंने उसको सॉल्व किया भी है। तो इस लेक्चर से या किसी भी लेक्चर में आपको कोई डाउट किसी क्वेश्चन में आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके उस पर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।